नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रियल द टैरो कार्ड रीडर में। गाइस, आज फिर मैं आपके सामने एक पिका कार्ड रीडिंग, एक कलेक्टिव रीडिंग लेकर हाजिर हुई हूँ। एंड आज का जो टॉपिक है वो बेसिकली ये है कि आपके लिए अप्रैल 2023 कैसा रहेगा एंड ये मंथ आपके लिए क्या लेकर आया है। अलग अलग एस्पेक्ट्स में हम लोग देखेंगे, स्पेशली फोकस करेंगे आपकी लव लाइफ के ऊपर। आपका लव लाइफ, आपका कैरियर, फाइनेंस, आपका हेल्थ, किस पर्सपेक्टिव पे क्या क्या चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। ओके, तो ये पिका कार्ड रीडिंग है, यानी कि आपके सामने 2 चॉइसेस हैं, या 2 से ज़्यादा भी रख सकते हैं, ठीक है? तो अभी फ़िलहाल आपके सामने 2 चॉइसेस हैं और दोनों में से आपको किसी एक कार्ड को पिक करना है। अगर आप दोनों की ही तरफ ड्रॉ हो रहे हैं तो आप दोनों ही सिलेक्ट कर सकते हो। अगर बाय चांस आप अपनी इंट्यूशन से पिक नहीं कर पा रहे हो या फिर आपको कन्फ्यूजन हो रहा है, तो मैं कोशिश ये करूँगी कि मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर इन्हीं कार्ड्स के साथ ज़ोडिएक का अलग-अलग सेट भी दे दूँ। तो अगर आप ज़ोडिएक के अकॉर्डिंग देखना चाह रहे हो तो आप उसके अंदर अपना ज़ोडिएक सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है? वो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेकआउट कर सकते हो। अगर पॉसिबल हुआ तो उसके अंदर मैं ज़ोडिएक को भी 2 पार्ट्स में मैं दे दूँगी, ठीक है? अलग-अलग पाइल के लिए, और उसमें आप अपना सन राइज़िंग, मून राइज़िंग या अपने असेंडेंट के अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर सकते हैं अपने ज़ोडिएक को, ठीक है? तो ज ये उन लोगों के लिए है जो पिका कार्ड से सिलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, एंड प्रेफ़रेंस वही कीजिए कि अगर आप पिका कार्ड से सिलेक्ट कर पा रहे हैं तो आप पिका कार्ड से सिलेक्ट कीजिए, ओके? अपनी इंट्यूशन पे ट्रस्ट कीजिए। सो दिस इज़ पाइल नंबर 1, जो है पीस का कार्ड कार्ड है आपका, 28 नंबर है, ओके? पीस, होपफुली आप देख पा रहे होंगे। एंड दिस इज़ पाइल नंबर 2, और सेकंड चॉइस जो है आपके लिए वो है अट्रैक्शन नंबर 44। मैंने दोनों ही कार्ड्स उठा के दिखा दिए हैं। 1 मिनट मैं यहाँ पर दूँगी, उसके बाद मैं रीडिंग से स्टार्ट कर दूँगी। आप पॉज़ बटन अभी क्लिक कर सकते हो, आराम से टाइम लीजिए, हर एक कार्ड को देखिए, एंड जो कार्ड आपको ड्रॉ कर रहा है, जिसकी तरफ आपका ज़्यादा आप इंक्लाइन हो रहे हो, आप उसको सिलेक्ट कर लीजिए, ओके? मैं रीडिंग स्टार्ट करूँगी पाइल नंबर 1 के साथ। 2 का टाइम स्टैम्प्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आप स्क्रॉल करके चेकआउट कर सकते हो, ओके? सो मैं अब रीडिंग स्टार्ट कर रही हूँ पाइल नंबर 1 के साथ। अगर आपको और टाइम चाहिए तो है ना, प्लीज़ इधर पॉज़ बटन क्लिक कर लीजिए। थैंक यू सो मच। हेलो पाइल नंबर 1, ओके। मैं भी पाइल नंबर 2 बोलने वाली थी। मे बी हो सकता है कि पाइल नंबर 2 और 1 को सिलेक्ट करने में आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन आ रही हो, ठीक है? सबके लिए नहीं, बट कुछ लोगों के लिए ये चीज़ हो सकती है। यहाँ पे कार्ड जो है वो आपका पीस का है, एक होलसम एनर्जी यहाँ पे मुझे ज़्यादा दिखाई दे रही है, ठीक है? तो हो सकता है अभी रिसेंटली आपकी लाइफ में कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से आपको ये चीज़ फ़ील हो रही है कि आप एक कंप्लीट एज़ अ होल इंडिविजुअल आप खुद को फ़ील कर रहे हैं, ठीक है? आपको कहीं न कहीं से एक सक्सेस की फीलिंग यहाँ पर आ रही है, या फिर कहीं न कहीं से आपको एक सुकून की फीलिंग आ रही है, ठीक है? बिकॉज़ ये जो कार्ड है ये बेसिकली बहुत ज़्यादा एक इंटरनल सैटिस्फैक्शन शो कर रहा है, एक इंटरनल पीस शो कर रहा है, एक इंटरनली आपको एक अलाइनमेंट शो कर रहा है, ठीक है? मेबी हो सकता है पास्ट फ्यू मंथ से आप मेडिटेशन की तरफ बहुत ज़्यादा इंक्लाइंड है। आप अलग-अलग यू नो एस्पेक्ट्स की नॉलेज गैदर कर रहे हो, ठीक है? या आपको बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी हो रही है चीज़ों को जानने के लिए, या कोई रिसर्च के ऊपर काम कर रहे हो, ठीक है? मतलब अपनी फ़ील्ड से हटकर हो सकता है, मेबी आप कुछ कर रहे हो, या फिर आप किसी पर्टिकुलर रिसर्च के प्रति आगे बढ़ रहे हो, ठीक है? इस तरीके की चीज़ यहाँ पे हो सकती है, या फिर हो सकता है डे टू डे लाइफ़ में ही आप बहुत सारी चीज़ों के बारे में जानते हो थ्रू इंटरनेट, या फिर थ्रू एनी अदर सोर्स, एनी अदर मीडियम आप नॉलेज गैदर कर रहे हो। इस तरीके की चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। लेट्स सी कि अप्रैल 2023 आपके लिए कैसा जाएगा, ये मंथ कैसा जाएगा। जिन लोगों के साथ ये एनर्जी रेजोनेट करती है वो देख सकते हो। अगर आपके साथ बाय चांस इधर मैं जो मैसेजेस दे रही हूँ वो चीज़ एनर्जी नहीं रेजोनेट कर रही है, आप सेकंड पाइल चेकआउट कर सकते हो, ओके? लेट्स सी। मैं कार्ड्स लाइव शफल करती हूँ इसीलिए, ताकि मैं अच्छे से कनेक्ट कर सकूँ, ओके? वी हैव 3 ऑफ सोर्ड्स, वी हैव 5 ऑफ कॉइन्स, वी हैव 4 ऑफ wands। बहुत स्ट्रगल निकला है आपका, स्पेशली लास्ट 1 से 3 महीना के बीच का स्ट्रगल बहुत एक्सट्रीम रहा है। फाइनेंशियल दिक्कतें भी मुझे ऐसा लग रहा है काफ़ी टाइम से चल रही हैं, या फिर हेल्थ में प्रॉब्लम चल रही है, आपका पैसा खर्च हो रहा है, फिजूल की चीज़ों में आपका पैसा खर्च हो रहा है, आपकी हेल्थ में, इमोशनल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, कुछ ना कुछ इश्यूज़ यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, ठीक है? एंड ये इश्यूज़ ऐसे नहीं हैं जो
मतलब अगर ये छोटे से भी इश्यूज़ है ना, तो या तो ये रिकरिंग नेचर में है या फिर ये ऐसे नेचर में है कि ये बार-बार आपकी प्रोग्रेस में ना बाधा बन रहा है। हो सकता है मे बी बहुत छोटी-सी कोई हेल्थ का प्रॉब्लम चल रहा है आपकी लाइफ़ में, लेकिन जस्ट बिकॉज़ वो बार-बार हो रहा है या बार-बार चीज़ें ऐसी आ रही हैं, ठीक है? बार-बार आपकी रुकावटें आ रही हैं, इस वजह से वो एक छोटी चीज़ होकर भी बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट कर रहा है। आई होप यू आर गेटिंग इट। तो इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पर आ रही है। कुछ लोगों के केस में हो सकता है फैमिली इश्यूज़ है, फैमिली में किसी की हेल्थ बहुत ज़्यादा ख़राब है, खर्चा उनकी हेल्थ पे बहुत ज़्यादा हो रहा है, फाइनेंशियल क्राइसिस से समय पे निकल रहे हो, या पास्ट फ्यू इयर्स के अंदर आप बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम फाइनेंशियल क्राइसिस में रहे थे। इस तरीके की सिचुएशन हो सकता है। हार्ट ब्रेक की एनर्जी भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। इमोशनल लेवल पे बहुत ज़्यादा वीक एनर्जी नज़र आ रही है। इमोशनल लेवल पर आप बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन भी नहीं कर रहे हो एंड एक्सप्रेस भी नहीं कर रहे हो। इस तरीके की एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। हालाँकि आपने कार्ड पीस का सिलेक्ट करा है, लेकिन आपकी लाइफ़ में पीसफुल एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा नहीं दिखाई दे रही। कुछ लोगों के केस में शायद आपकी लव लाइफ़ इस टाइम पे थोड़ा-सा ऑन ट्रैक है, ठीक है? कुछ लोगों के केस में, मुझे सबके केस में नहीं नज़र आ रहा। कुछ लोगों के केस में हो सकता है कि अम, किसी अच्छे कनेक्शन में तो हैं, ठीक है? यहाँ पे मुझे क्योंकि एक अच्छा कनेक्शन लग रहा है, ठीक है? ऐसा नहीं है कि पैनिक्ड वाली सिचुएशन मुझे यहाँ पे नहीं लग रही है, ये बात है। लेट्स सी और क्या है। लेट्स सी द बैक ऑफ द डेक क्या आता है हमारे पास। नाइट ऑफ सोर्ड्स, कीप फाइटिंग। ओह माय गॉड! आपके लिए जो एनर्जी आ रही है इस मंथ की वो है कीप फाइटिंग। ओके, कीप फाइटिंग। अपने एम्स को क्लियर रखिए, अपने गोल्स को क्लियर रखिए, अपनी प्रायोरिटीज़ को क्लियर रखिए एंड टाइमली रिएक्ट करें चीज़ों का। ये आपके लिए गाइडेंस है इस मंथ से रिलेटेड, बहुत क्लियर गाइडेंस है ये। एंड इट्स लाइक जी। सो कहीं न कहीं आपके लिए एक जो मैसेजेस हैं वो यही है कि क्लियर कट कम्युनिकेशन, स्ट्रेट फॉरवर्ड कम्युनिकेशन रखें इस मंथ में। आपकी लव लाइफ़ से रिलेटेड क्या है, लव लाइफ़ में तो मुझे कुछ अच्छा होता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है। लव लाइफ़ में कहीं न कहीं आपकी विश कम ट्रू, विश फुलफिलिंग एनर्जी यहाँ पे बन रही है, स्पेशली विद द कॉम्बिनेशन ऑफ 4 ऑफ वांड्स एंड 9 ऑफ कप्स। इट्स लाइक विश फुलफिलिंग एनर्जी इन योर लव लाइफ़। कुछ लोगों के लिए कमिटमेंट मिल सकता है, स्पेशली पास्ट कुछ टाइम पीरियड से। अगर मैं बोलूँ तो मिनिमम टू मिनिमम लास्ट 3 मंथ्स से। कुछ लोगों के लिए 1 से डेढ़ महीना भी हो सकता है, कुछ लोगों के लिए इससे ज़्यादा भी हो सकता है, 3-4 साल भी हो सकता है, ठीक है? 5 साल तक की एनर्जी है। तो मिनिमम इट्स लाइक डेढ़ से 3 महीना एंड मैक्सिमम जो है वो मुझे 5 से 7 साल भी लग रही है, ओके। तो डिपेंड करता है आपकी क्या कंडीशन है, हो सकता है मेबी आपकी दोनों एनर्जीज़ हो। तो ये कहीं न कहीं हो सकता है लव लाइफ़ में आप इतने टाइम से बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हो। ओके, एंड इमोशनल लेवल पे बिल्कुल वुंडेड एंड इमोशनल लेवल पे बिल्कुल ही कन्फाइंड हो, मतलब खुद के इमोशंस को आपने बंद कर लिया है, इमोशनली आप अवेलेबल नहीं हो पा रहे हो। आपकी कोशिश के बावजूद आप ज़्यादा ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो लोगों पे, ठीक है। एंड कहीं न कहीं वो मेमोरीज़, वो पेन आपको हॉन्ट कर रहा है। इस तरीके की एनर्जी में मुझे यहाँ पर आप दिखाई दे रहे हो, बट ये महीना आपके लिए बहुत ज़्यादा लकी होने वाला है, ठीक है। एंड ये महीना बहुत ज़्यादा स्टैग्नेशन लेकर आने वाला है आपके लिए, कहीं न कहीं कमिटमेंट, मैरिज, इस तरीके की एनर्जी यहाँ पे मुझे बनती हुई नज़र आ रही है। ओवरऑल मैरिज की एनर्जी बनती हुई नज़र आ रही है, कोई इच्छा पूर्ति की एनर्जी यहाँ पे मुझे बनती हुई नज़र आ रही है, कोई अभिलाषा पूरी होते हुए। एंड कहीं न कहीं उसके लिए अब आपको एफर्ट्स करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज़ एफर्ट्स आपने पास्ट में कर लिया है। आपकी लव लाइफ़ में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि इस महीने आपको बिल्कुल भी एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप बस आराम से बैठोगे और देखोगे और आपकी लाइफ़ में चीज़ें आएँगी। इस तरीके की सिचुएशन यहाँ पे बनेगी। कैरियर के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बोलूँ तो कैरियर के पॉइंट ऑफ व्यू से अभी आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा। आपको कहीं न कहीं ट्रैवल करना पड़ सकता है, चेंज करना पड़ सकता है। आपका पोज़ीशन चेंज हो सकता है, आपका ऑफ़िस चेंज हो सकता है, आपको ट्रैवलिंग इन्वॉल्व हो सकती है आपके काम के अंदर, या फिर आपको हो सकता है मेबी अपना रहने का एरिया चेंज करना पड़े, ठीक है। इवन फॉर सम ऑफ यू हो सकता है कि अगर आप इंटरनेशनली डील करते हो, ठीक है, तो आपको कुछ इंटरनेशनल बेनिफिट्स मिलें, आपको कुछ इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट्स मिले, इस तरीके की चीज़ यहाँ पे हो सकता है। इवन फॉर सम ऑफ यू हो सकता है मेबी आप अपना कैरियर फील्ड चेंज करो, इस तरीके की चीज़ें मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। ये मंथ आपके लिए क्रूशियल रहेगा चेंज के पॉइंट ऑफ व्यू से, बदलाव के पॉइंट ऑफ व्यू से। हालाँकि वो चेंज ऐसा होगा कि आप 100% श्योर नहीं होंगे कि वो चेंज आपको करना है या नहीं करना है, ना ही आप
आप 100% श्योर होंगे कि इस चेंज में जाकर क्या पता मतलब आपके लिए कुछ बेनिफिट है या नहीं, ठीक है? लेकिन तब भी आप रिस्क ले रहे हो और आगे बढ़ रहे हो, ठीक है? एंड वो चेंज आपके लिए बहुत ज़्यादा हैप्पी भी नहीं लगेगा आपको, ठीक है? क्योंकि आपको कहीं न कहीं ऐसा ट्रबल महसूस होगा कि अरे! मुझे फिर बदलाव करना पड़ा है, मुझे चेंज करना पड़ रहा है। मैंने इतनी मेहनत करी इस फ़ील्ड में, अब मुझे फिर से चेंज करना पड़ेगा। इस तरीके का थॉट आपके माइंड में बहुत ज़्यादा आएगा। बट कहीं न कहीं आपका ये बदलाव, ये ट्रांसफ़ॉर्मेशन इस मंथ के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट या क्रूशियल रहेगा। वो एक मेन फ़ोकस रहेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट आपके काम को रिकॉग्निशन मिलती हुई नज़र आ रही है, आपके काम को सक्सेस मिलती हुई नज़र आ रही है। यहाँ पे कहीं न कहीं फाइनेंशियल ग्रोथ भी आपको देखने को मिलेगी, लेकिन एक ओके लेवल्स पे, ठीक है? तो कहीं न कहीं फाइनेंशियल तौर पर अगर मैं बोलूँ तो फाइनेंशियल लेवल पे चीज़ें ठीक होती हुई दिखाई दे रही हैं, लेकिन उससे ज़्यादा यहाँ पे मुझे रिकॉग्निशन नज़र आ रहा है। रिकॉग्निशन होता हुआ, आपके काम को पहचान मिलती हुई, आपको क्रेडिट्स मिलते हुए, ठीक है? आपको तारीफ़ मिलती हुई, इस तरीके की चीज़ें मुझे ज़्यादा दिखाई दे रही हैं। इवन प्रोजेक्ट्स मिलते हुए, असाइनमेंट्स मिलते हुए, ठीक है? अगर आप एक स्टूडेंट हैं, अभी पढ़ाई कर रहे हैं, तो हो सकता है कि आपको स्टडीज़ में कुछ बेनिफिट मिल जाए, ठीक है? इस तरीके की चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिल सकती है। एक रिकॉग्निशन मिल जाए, आपको कुछ पॉज़िटिव फीडबैक्स मिल जाएँ, ठीक है? इस तरीके की चीज़ें यहाँ पर आपको मिल सकती हैं, ठीक है? अपार्ट फ्रॉम दैट अभी फ़िलहाल मुझे बहुत हेवी फाइनेंशियल गेन नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है? इस मंथ के अंदर स्पेशली, लेकिन हाँ, ग्रोथ मुझे दिखाई दे रही है। ग्रोथ है यहाँ पर। दूसरी चीज़ जो आपके लिए है वो है इंटरनेट या फिर ऑनलाइन, ठीक है? ऑनलाइन से जुड़ा, इंटरनेट से जुड़ा आपकी लाइफ में कुछ मेजर हो सकता है इस मंथ में। एंड वो चीज़ जो है वो आपकी लाइफ में जो एक मोनोटोनस एनर्जी बन रही थी ना काफ़ी टाइम से, जो आप प्रोग्रेस नहीं कर पा रहे हो, स्टक हो एक जगह पर या एक सिचुएशन में इमोशनली या फिर फाइनेंशियली या फिर करियर वाइज़ अगर आप स्टक हो, तो वो एनर्जी मूव करेगी, ठीक है? मतलब वो एक मूवमेंट आपको यहाँ पे दिखाई देगा, ओके? आपकी हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है? आपके हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं यही चीज़ बोलूँगी कि ओके टाइम पीरियड है, खर्चा होगा आपकी हेल्थ में, ठीक है? जितना हो सके उतना आप दूसरों की मदद करने की कोशिश करें, इस मंथ के अंदर स्पेशली। एंड जितना हो सके उतना आप उन लोगों की मदद करें जिनका हेल्थ ठीक नहीं है, ठीक है? या फिर जो बीमार हैं लेकिन वो अफ़ोर्ड नहीं कर सकते मेडिकल फैसिलिटीज़, मतलब कहीं न कहीं वो उनके पास इतना है नहीं, ठीक है? फाइनेंशियल गेन इतना नहीं है, फाइनेंशियल लेवल पे चीज़ें इतनी नहीं हैं कि वो अफ़ोर्ड कर सकें, या फिर कोई है नहीं जो उनको मदद कर सके, ठीक है? तो ऐसे लोगों की आप ज़्यादा मदद कीजिए। ये क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो फाइनेंशियली तो अच्छे हैं, लेकिन उनके पास कोई ऐसा पर्सन नहीं होता जो उनकी केयर कर सके, ठीक है? तो कहीं न कहीं ऐसे किसी इंसान की मदद कर लीजिए, या ऐसे किसी इंसान की मदद कर लीजिए जिनके पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज़ नहीं हैं, ठीक है? और उनकी हेल्थ डिस्टर्ब है या वो परेशान है। इस तरीके के कहीं न कहीं आप मदद करोगे तो आपको काफ़ी पॉज़िटिविटी यहाँ पे देखने को मिलेगी, ठीक है? कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है इस मंथ में आपको कुछ ना कुछ सैटर्न से जुड़ा हुआ चीज़ें मिल सकती हैं, यानी कि आपको कार्मिक चीज़ें यहाँ पे देखने को मिल सकती हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो अम, एक लूप के अंदर आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है? तो उससे बाहर निकलने के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप पॉजिटिव माइंडसेट में रहो एंड अपने कर्मा पे बहुत ज़्यादा फोकस करो, ठीक है? हो सकता है मे बी जो लोग ये रीडिंग देख रहे हो उनका कुछ कार में सैटर्न का प्लेसमेंट हैवी है, या फिर हो सकता है कि उनका कुछ शनि का ढैया या शनि की साढ़े साती, कुछ ना कुछ ऐसा सब चल रहा हो। ओके, बट जो भी है आपको थोड़ा-सा कॉन्शियस रहने की ज़रूरत है, ओके? इवन अगर मैं बोलूँगी तो व्हीकल्स भी बहुत केयरफुली ड्राइव करें इस मंथ के अंदर, ठीक है? कहीं पे आप जा रहे हो, ट्रैवल कर रहे हो, केयरफुल रहिए, ओके? तो ये चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ओके? केयरफुल रहना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इस मंथ के अंदर, स्पेशली ट्रैवल से जुड़ा हुआ, व्हीकल से जुड़ा हुआ, ओके? लेग्स का, बोन का प्रॉब्लम, इस तरीके की चीज़ें यहाँ पे हो सकती है। टायर्डनेस बहुत ज़्यादा है, हेल्थ का प्रॉब्लम, छोटा-छोटा हेल्थ का इश्यू आना, इस तरीके की चीज़ें यहाँ पे इस मंथ के अंदर हो सकता है। मतलब हो सकता है कुछ लोगों के लिए बहुत मेजर ना हो, पर छोटी-मोटी चीज़ें लगी हुई हैं, इस तरीके से हो सकता है, ओके? क्योंकि यहाँ पे मुझे आपके फाइनेंसेस खर्च होते हुए नज़र आ रहे हैं, या तो फिर आप सेवा भाव में खर्च करोगे या फिर अपनी हेल्थ पे खर्च करोगे, लेकिन आपके फाइनेंसेस जाएँगे हेल्थ में। जितना हो सके उतना बैलेंस करके रखिए, एक बहुत एक्सट्रीम पुश मत कीजिए चीज़ों को। अपनी लिमिट्स को बहुत एक्सट्रीमली पुश मत कीजिए इस मंथ के अंदर, स्पेशली रिगार्डिंग योर हेल्थ,
ठीक है? बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट मत कीजिए, ठीक है? रिगार्डिंग योर हेल्थ, ठीक है? कि अपना लाइफ़स्टाइल बदलने की कोशिश कर रहे हैं। जो चीज़ जैसी चल रही है उसको बैलेंस करने का कोशिश करें, ठीक है? बहुत एक्सट्रीम चेंजेस करने की कोशिश मत कीजिए, अदरवाइज़ यहाँ पे कहीं न कहीं प्रॉब्लम ही अराइज़ होने के चांसेस हैं, ओके? सो या सो गाइस दिस वाज योर रीडिंग, एंड अगर इस रीडिंग ने आपकी बड़ी सी ज़िंदगी में छोटी सी मदद करती है, देन डू इट द बिग लाइक बटन एंड सब्सक्राइब बटन। शेयर योर व्यूज इन द कमेंट सेक्शन बिलो, आई वुड लव टू हियर इट। किसी और टॉपिक पे रीडिंग चाहिए देन डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप मुझसे कोई भी पर्सनलाइज सेशन बुक कराना चाहते हैं, देन आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं, वहाँ पे चार्जेस मेंशन है। कांटेक्ट कर सकते हैं ईमेल, व्हाट्सएप पे, लिंक्स है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मेंशन है। थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट डे। नमस्कार। हेलो पाइल नंबर टू जिन्होंने भी अट्रैक्शन कार्ड सेलेक्ट करा है नंबर 44, ये रीडिंग आप लोगों के लिए है। और हम देखते हैं कि आपके लिए अप्रैल 2023 कैसा रहेगा। ओके, अप्रैल का महीना 2023 का, लेट्स सी कि आपके लिए कैसा रहेगा। ओके, मैं एक बार और रीशफल करूँगी। एट द बैक वी हैव व्हील ऑफ फॉर्च्यून। ओके, अप्रैल का मंथ कैसा रहेगा आपके लिए? अप्रैल का मंथ अगर मैं बोलूँ तो अभी इस टाइम पीरियड में भी आप अपनी लाइफ में ना कुछ कुछ स्ट्रगलिंग फेस में हो, ठीक है? कम्युनिकेशन लेवल तो मुझे यहाँ पे ठीक दिखाई दे रहा है, क्लियर है, लेकिन थोड़ा सा रैश हो रहा है चीज़ें, ठीक है? तो या तो अभी आप हाल फिलहाल में किसी से झगड़े में फंसे हो, या फिर हो सकता है मे बी आपके किसी के साथ वन टू वन बहुत तीखी कन्वर्सेशन हुई है, ठीक है? या पास्ट मंथ में हुई है, या इस मंथ की स्टार्टिंग में हुई है। इस तरीके की चीज़ें मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। दूसरी चीज़ जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, ये मंथ जो है वो थोड़ा-सा आप इरिटेटेड रहोगे, ठीक है? आपके लिए इरिटेशन से भरा ये मंथ रहेगा। एंड इरिटेशन भी केवल इस वजह से बिकॉज़ आस-पास के जो लोग हैं वो आपकी नहीं सुन रहे, वो आपकी नहीं मान रहे, ठीक है? वो आपके पर्सपेक्टिव को देखना नहीं चाह रहे, एंड आप यहाँ पे काफ़ी लंबे टाइम से स्ट्रगल कर रहे हो उन्हें ये चीज़ समझाने के लिए। मतलब जो चीज़ आपको दिखाई दे रही है, कहीं न कहीं वो चीज़ उनके लिए वर्थ इट नहीं है, या फिर वो चीज़ को वो उतना महत्व नहीं दे रहे, एंड ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा इरिटेट करेगी। आपके अपने गोल्स, आपके अपने फ्यूचर अकम्प्लिशमेंट्स, आपके जो अपने थॉट्स हैं, वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। कम्युनिकेशन भी इस मंथ के अंदर अच्छी होगी, लेकिन कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा क्लियर कट रहेगी। जिससे भी कम्युनिकेट करोगे, बहुत ज़्यादा क्लियरली कम्युनिकेट करोगे, कट थ्रोट कम्युनिकेशन रहेगी, वन टू वन। लोगों के साथ डिबेट में भी फँस सकते हो, फिज़ूल के झगड़ों में फँस सकते हो, ठीक है? तो ये थोड़ा-सा देखने की ज़रूरत है। दूसरी चीज़ है फाइनेंशियल ग्रोथ इस मंथ के अंदर मुझे नज़र आ रही है, फाइनेंशियल लेवल पे ग्रो करोगे, रिस्क लोगे, कैरियर पॉइंट ऑफ व्यू से, फाइनेंस का पॉइंट ऑफ व्यू से रिस्क लोगे, एंड कहीं न कहीं आपके आस-पास के लोग, आपके आपके आस-पास की सिचुएशन भी आपको पुश करेगी, आपको मोटिवेट करेगी, एंड वो चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगी। लेकिन इस मंथ के अंदर आप अपने कैरियर को लेके, फाइनेंस को लेकर एक अच्छा मूवमेंट लेते हुए नज़र आ रहे हो। हालाँकि ऑल ऑफ अ सडन मूवमेंट होगा ये, शायद आप मेंटली इतना अच्छे से प्रिपेयर्ड नहीं होंगे उस चीज़ के लिए। लेकिन क्योंकि आपको लगता है कि रिस्क वर्थ है लेना, तो इसलिए आप रिस्क ले लोगे। इस तरीके की चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। कहीं न कहीं उससे आपको फाइनेंशियल गेन भी होने का चांसेस है, एंड उससे आपको एक अच्छा एस्टेब्लिशमेंट होने का चांसेस है, आपका कमांड एक अच्छा होने का चांसेस है। कैरियर में कहीं न कहीं अगर मैं बोलूँ तो आपका कमांड बहुत अच्छा बनेगा, ठीक है? आप जिस फ़ील्ड से हो, जिस एरिया से हो, जो भी काम कर रहे हो, उसके अंदर आपका होल्ड बहुत अच्छा बन रहा है, एंड दूसरी चीज़ है कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़्यादा बूस्ट अप हो रहा है। एक नेचुरल करिश्मा आपके अंदर डेवलप हो रहा है, एंड वो करिश्मा आपको और ज़्यादा फर्दर अपॉर्च्युनिटीज़ के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। वही चीज़ आपको मदद करेगी अपकमिंग टाइम पे आपके करियर में और ज़्यादा अपॉर्च्युनिटी ग्रैब करने का। ओके, तो करियर पॉइंट ऑफ व्यू से ये मंथ बहुत अच्छा है, फाइनेंस पॉइंट ऑफ व्यू से ये मंथ बहुत अच्छा है, एंड
एक नए स्टार्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये मंथ बहुत अच्छा है कैरियर पर्सपेक्टिव से। ओके, कैरियर पर्सपेक्टिव से जिस चीज़ में भी नई शुरुआत कर रहे हो ये मंथ काफ़ी अच्छा है। लक फॉर्च्यून आपकी साइड पे रहेगा, डेस्टिनी आपकी साइड पे रहेगी। हाँ, ये है कि थोड़ी बहुत अड़चनें आ सकती हैं बीच में, क्योंकि कार्मिक थोड़ा-सा प्रॉब्लम रहेगा, लेकिन कहीं न कहीं आपको बेनिफिट ही दिखाई दे रहा है मुझे, ठीक है? आपकी हेल्थ का पर्सपेक्टिव कैसा रहेगा? हेल्थ का पर्सपेक्टिव भी मुझे यहाँ पे अच्छा दिखाई दे रहा है। इमोशनल बहुत ज़्यादा रहोगे, एंड थोड़ा-सा मुझे ऐसा लग रहा है कि इमोशनल लेवल पर क्वेश्चन मार्क्स बहुत ज़्यादा डेवलप होंगे आपके मन में, आपके दिमाग में, चीज़ों को लेकर, सिचुएशंस को लेकर। सेंसिटिव एनर्जी है ये, तो हो सकता है मे बी आप बहुत सारे ऐसे लोगों से जुड़ो जो पर्सन अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर चुके हैं, ठीक है? बहुत ज़्यादा कुछ देख चुके हैं, एंड आप उनसे सुनकर उनके दुःख को दूर करने की कोशिश करो, ठीक है? तो एक एम्पैथेटिक फीलिंग मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है कि एम्पैथ वाली फीलिंग है ये, ठीक है? लेकिन कहीं न कहीं एक अच्छी फीलिंग है। आप बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना पसंद करोगे। अगर नहीं भी कर पाते हो तो भी मैं आपको रिकमेंड ये करूँगी कि डेफ़िनेटली ये चीज़ ट्राई करें, बिकॉज़ कहीं न कहीं आपको बहुत अच्छा एक इमोशनल बैलेंस इस चीज़ से मिलेगा। आपके आस-पास में अगर कोई छोटा बच्चा है उसके साथ चाहे थोड़ा ही टाइम स्पेंड करो, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, बट डू इट, ठीक है? बिकॉज़ वो चीज़ आपको बहुत इमोशनल स्टेबिलिटी लाकर देगी इस पूरे मंथ के अंदर, ओके? एंड ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट करेगी। अगर आपका अपना बेबी है तो उससे अच्छा है ही क्या, ठीक है? तो ये चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है, बट इमोशनल लेवल पे टर्मोइल के अंदर रहोगे, एंड इस वजह से भी इरिटेटेड ज़्यादा रहोगे, ओके? जैसे मैंने कहा ना, पर्सपेक्टिव दूसरे समझ नहीं रहे इस तरीके से। अपने रिफ्लेक्शन को भी यहाँ पे नहीं समझ पाएँगे, कई बार आप खुद में कन्फ्यूज़ हो जाओगे, इस तरीके का सिचुएशन बनेगा। एंड आपकी लव लाइफ़ कैसा रहेगा इस मंथ के अंदर? लव लाइफ़ में भी ट्रबल्स मुझे दिखाई दे रही है ये मंथ, क्योंकि मुझे कंप्लीशन की एनर्जी आई है, ठीक है? तो हो सकता है कि आपकी लव लाइफ़ में एक साइकिल कंप्लीट होकर देन एक नया साइकिल स्टार्ट हो, इस तरीके की सिचुएशन हो सकती है, लेकिन यहाँ पर एक कंप्लीशन की एनर्जी है। तो कहीं न कहीं आपकी लाइफ़ में कुछ एंड हो सकता है इस मंथ के अंदर, आपकी लव लाइफ़ से कनेक्टेड। सेल्फ रियलाइज़ेशन होने की एनर्जी है, सेल्फ एक्चुअलाइज़ेशन होने की एनर्जी है, एंड आपकी लाइफ़ में आपको कहीं न कहीं एक कहते हैं ना कि खुद को लेकर आप बहुत ज़्यादा जानने की कोशिश करोगे, एंड आप अकेले टाइम स्पेंड करना ज़्यादा पसंद करोगे। तो अगर आप ऑलरेडी किसी कनेक्शन में हो सकता है आप सेपरेट हो जाओ। हो सकता है कि आप अपना सेल्फ एनालिसिस, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन पे फ़ोकस करो, आप किसी और कनेक्शन में जाने के बारे में इस टाइम पे ना सोचो, ठीक है? तो कहीं न कहीं लव लाइफ़ के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे एक कंप्लीशन होता हुआ नज़र आ रहा है। तो यहाँ से एक नई स्टार्ट होने की जर्नी हो सकती है, लेकिन ये मंथ बहुत अच्छा नहीं दिखाई दे रहा नए स्टार्ट के लिए, स्पेशली योर लव लाइफ़। तो ये मंथ आपका सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, सेल्फ एनालिसिस पे खुद के ऊपर बीतेगा, अपने अपनी लाइफ के बारे में सोचते हुए बीतेगा। आप ऑलरेडी बहुत एग्ज़ॉस्टेड हो। पास्ट में जो कुछ भी आपकी लव लाइफ में चीज़ें हुई हैं, उसके बाद आप बहुत ज़्यादा एग्ज़ॉस्टेड हो, एंड सिचुएशन ऐसी है कि आप लिटरली मतलब कहीं न कहीं आपको आगे कुछ समझ नहीं आ रहा। इस तरीके की सिचुएशन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, एंड जब आपको बाहर कुछ नहीं दिखाई दे रहा, तब आप क्या कर रहे हो? आप भीतर जा रहे हो। आप अपने अंदर चीज़ों को ढूँढ रहे हो, खोज रहे हो। सेल्फ लव की जो एनर्जी मैं कहती हूँ, वो चीज़ यहाँ पर होगा। सेल्फ को जानना, अपने आप को जानना। सेल्फ लव केवल ये नहीं है कि ब्यूटीफुल सा, सुंदर सा होके बैठ जाओ, वो चीज़ नहीं। अपने आप को जानना, अपनी स्ट्रेंथ्स को जानना, अपनी वीकनेसेस को जानना। आप उस चीज़ पे काम कर रहे हो, आप अपने बेस पे काम कर रहे हो, अपने अपने रूट चक्रास पे काम कर रहे हो, एंड आप खुद को बहुत ज़्यादा एक फर्म एंड स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी की तरफ डेवलप करने की कोशिश कर रहे हो। तो ये मंथ आपके लिए लव लाइफ से रिगार्डिंग अपने अपने सेल्फ से कनेक्टेड ज़्यादा रहेगा, रेदर देन किसी पार्टनर या रिलेशनशिप से कनेक्टेड। आप खुद को स्ट्रॉन्ग करते हुए मुझे यहाँ पे ज़्यादा फोकस्ड नज़र आ रहे हो, ओके? अपार्ट फ्रॉम दैट फाइनेंशियली अच्छा रहेगा, करियर वाइज़ अच्छा रहेगा। आप फाइनेंशियली डेवलप करोगे, सेल्फ मेड ह्यूमन बीइंग बनोगे, ठीक है? अगर आप नहीं बने हो तो बनोगे, ठीक है? अगर आप ऑलरेडी किसी बिज़नेस में हो, जॉब में हो, काम करते हो, तो भी यहाँ पे इंक्रीमेंट होने के चांसेस हैं, पॉज़िटिविटी आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं इस मंथ के अंदर, एंड कुछ लोगों के लिए तो हो सकता है मे बी इनिशियल फेजेज़ ऑफ दिस मंथ ही आपके लिए बहुत अच्छा हो, करियर पॉइंट ऑफ व्यू से, फाइनेंस पॉइंट ऑफ व्यू से। नहीं तो ये पूरा ही मंथ अच्छा है, ये पूरा ही महीना अच्छा है, आपने बहुत मेहनत करी है, एंड यहाँ पर ना अब आपको रिज़ल्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। इनफैक्ट अगर मैं बोलूँ तो पास्ट के कुछ मंथ से ही आपको पॉज़िटिविटी लग रही है, पॉज़िटिविटी मिल रही है सिचुएशन से, आपके काम बन रहे हैं, एंड यहाँ पर जो है आपके करियर में और ज़्यादा अच्छा ग्रोथ दिख रहा है। आपके लिए क्या मैसेज है
इस मंथ में आपके लिए मैसेज ये है कि लाइफ एक रोलर कोस्टर राइड है एंड इसको कंट्रोल करने की कोशिश मत कीजिए। जहाँ पर भी कंट्रोल करने की कोशिश करोगे, लाइफ आपको ऐसे सिचुएशन में लाके खड़ा कर देगी जहाँ पर आप बिल्कुल क्वेश्चन मार्क के अंदर आ जाओगे कि हुआ क्या ये, ठीक है? तो ट्राई ये कीजिए कि जो सामने है उस चीज़ को सर्वाइव करें, उस चीज़ को अच्छे से करें, मतलब बेसिकली अपना काम अच्छे से करें, ठीक है? आपके लिए यही पूरे मंथ एक यही एडवाइस अब बाँध लो, ठीक है? क्योंकि लाइफ आपकी ना, ये जो महीना रहेगा ना, थोड़ा-सा ऐसा रहेगा जो अनप्रेडिक्टेबल है। या फिर ऐसा है जो आपने उम्मीद भी नहीं करी है, सिचुएशन ऐसी आपको देखने को मिल जाएगी जो मतलब ये कैसे हो गया? ये क्या हो गया? इस तरीके से सिचुएशंस आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी। अच्छा, ये मुझे मिला है, ये अपॉर्च्युनिटी मिली है, मुझे अवेल करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, इसकी ये प्रॉस है, ये कौन-सा है, क्विक डिसीज़न लेना है। इस तरीके की चीज़ें रहेंगी कि आप 24 आवर्स में अपना डिसीज़न बताओ, आप 2 दिन में अपना डिसीज़न बताओ। इस तरीके की सिचुएशंस यहाँ पे ज़्यादा रहेगी। मतलब आपको बहुत, कहते हैं ना कि बिल्कुल क्विक रहना है हर एक चीज़ के अंदर, हर एक डिसीज़न्स को बहुत क्विकली रहना है एंड इस वजह से एक ये रोलर कोस्टर राइड रहेगा ये मंथ थोड़ा। हालाँकि आपको फ़ेवर करेगा। ये रोलर कोस्टर राइड ऐसा नहीं है जो आपको गिरा देगी, ये आपको फ़ेवर करेगी, आपको देगी। ये क्योंकि आपकी डेस्टिनी का पार्ट है। ये मंथ आपकी डेस्टिनी का एक मेजर रोल प्ले कर रहा है, ठीक है? तो आपकी डेस्टिनी में चीज़ें हैं, आपकी डेस्टिनी में ये बेनिफिट है, फाइनेंशियल बेनिफिट है, आपकी डेस्टिनी में ग्रोथ है, पॉज़िटिविटी है, तो ये आपको मिल रही है। लेकिन अगर आप उस पर अपना आधिपत्य जमाने की कोशिश करोगे, उसको कंट्रोल करने की कोशिश करोगे, तो वहाँ पे फिर चीज़ें गड़बड़ा जाएँगी, ठीक है? आपको सिर्फ़ सफ़र का मज़ा लेना है, ठीक है? ये चीज़ मैं आपको बोलूँगी। दूसरी चीज़ है अनप्रेडिक्टेबल, जो मैंने आपको बोला ही है, चीज़ें थोड़ा-सा अनप्रेडिक्टेबल रहेंगी इस मंथ में। पॉज़िटिव, नेगेटिव ऐसे रहेंगे जो आपको टिकने नहीं देंगे। मतलब कभी किसी दिन अच्छा हो गया, किसी दिन चीज़ें ख़राब हो रही हैं, फिर किसी दिन अच्छा हो गया। तो ये साइक्लिक पैटर्न में चीज़ें यहाँ पे मुझे ज़्यादा चलती हुई नज़र आ रही हैं। आई डोंट नो व्हाई बट आई एम गेटिंग अ लॉट ऑफ वाइब्स ऑफ लॉर्ड विष्णु या फिर लॉर्ड कृष्णा, ठीक है? मेबी हो सकता है आप इन गॉड से कनेक्टेड हो या फिर आप इनको बहुत ज़्यादा मानते हो, ठीक है? अपार्ट आप कोई भी रिलीजन के हो, दैट डज़न्ट मैटर, ठीक है? गॉड, अल्टीमेटली गॉड इज़ वन, ठीक है? तो हो सकता है मेबी बिकॉज़ ये पाइल मुझे थोड़ा-सा वैसी वाइब्स दे रहा है। जुपिटर काइंड ऑफ वाइब्स भी है इस पाइल के अंदर, ठीक है? तो मेजर प्लेसमेंट्स ऐसी हो सकती हैं। या फिर हो सकता है आप डिवोटी हैं इन पर्टिकुलर गॉड एंड गॉडेसेस के, ठीक है? मतलब लॉर्ड विष्णु के या फिर माता लक्ष्मी के या फिर आप कृष्ण जी के, माँ राधा के, इन तरीके से यहाँ पर हो सकता है, ओके? सो या आई एम ऑल्सो गेटिंग कि जुपिटर कैन बी अ वेरी पॉजिटिव प्लैनेट फॉर यू, ठीक है? एस्ट्रोलॉजिकली, ओके? या जुपिटर बहुत मेजर रोल प्ले कर रहा है, इस तरीके से हो सकता है। प्लेसमेंट उसका बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ के अंदर। टीचिंग फील्ड से जुड़े हो सकते हो, जुपिटर हैवी है तो टीचिंग फील्ड भी आपकी हो सकती है, ओके? यहाँ पूरी पाइल में येलो कलर बहुत ज़्यादा है। येलो एंड रेड, ठीक है? लिटिल बिट वाइट। आई डोंट नो, आपकी पाइल में बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ पर कलर्स बार-बार अट्रैक्ट कर रहे हैं, ओके? तो हो सकता है मे बी येलो लकी हो आपके लिए, रेड लकी हो या वाइट लकी हो, या आप उसको यूज़ कर रहे हो या आपने यूज़ करते रहते हो, ठीक है? आप बहुत ज़्यादा इन कलर्स को यूज़ करते हो अपनी लाइफ में, इस तरीके से यहाँ पे हो सकता है, ओके? मार्स की एनर्जी, जुपिटर की एनर्जी, चंद्रमा की एनर्जी, मून की एनर्जी, इस तरीके से है इस पूरी पाइल के अंदर। वर्गो साइन बहुत हैवी है, पाइसेस है, सैजिटेरियस, कैंसर्स, इस तरीके का। कि मैं पर्टिकुलर कोई ज़ोडिएक साइन स्पेसिफ़ाई नहीं करना चाह रही, एरीज़ भी है इसके अंदर, काफ़ी सारे ज़ोडिएक्स हैं, बट जो थोड़ा-सा मुझे ज़्यादा एनर्जी पुल इन करी वो चीज़ मैंने आपको बता दी, ओके? सो गाइज़, दिस वाज़ योर रीडिंग एंड अगर इस रीडिंग ने आपकी बड़ी-सी ज़िंदगी में छोटी-सी मदद कर दी है, देन डू हिट द बिग लाइक बटन एंड सब्सक्राइब बटन। शेयर योर व्यूज़ इन द कमेंट सेक्शन बिलो, आई वुड लव टू हियर इट। किसी और टॉपिक पे रीडिंग चाहिए देन डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में किसी नए टॉपिक के साथ। एंड अगर आप मुझसे कोई भी पर्सनलाइज सेशंस बुक कराना चाहते हैं देन आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं, चार्जेस वहाँ मेंशन है। यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन ईमेल और व्हाट्सएप, लिंक्स है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मेंशन है। थैंक यू सो मच, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। नमस्कार।